एरिया 51 इस दुनिया का एक ऐसा खुफिया जगह जिसका मिस्ट्री आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि कई लोगों का मानना यह है कि एरिया 51 में एलियंस के साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। लेकिन कई लोगों का मानना यह है कि एलियन सिर्फ एक दिखावा है, इसके पीछे कोई और राज छुपा है। एरिया 51 दुनिया की उन खुफिया जगहों में से एक है जिसमें इंसान तो क्या कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहता कि एरिया 51 का राज दुनिया के सामने आए। अब सवाल ये है, आखिर यूएस गवर्नमेंट एरिया 51 का राज छुपाना क्यों चाहता है? क्या सही में एरिया 51 के अंदर एलियंस के ऊपर रिसर्च किया जाता है या असली राज कुछ और है? इल्कोस टीवी की वीडियो में आपका स्वागत है। एरिया 51 का नाम सुनते ही हमारा दिमाग में एलियंस का नाम आता है, क्योंकि समय समय पर एरिया 51 के आसपास एलियन और यूएफओ देखने की दावा किया जाता है। हालांकि इन वीडियो में कितना हकीकत है ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन आप एक बार एरिया 51 के इस मैप को देखिए। ये जगह रेगिस्तान और पहाड़ियों के बीच किसी भी शहर या गाँव से मीलों माइल दूर है। अगर आपको एरिया 51 के अंदर जाना भी है तो आपको कम से कम 250 किलोमीटर की एक ऐसी सुनसान रोड से गुजरना होगा जहाँ पर ना ही कोई पेट्रोल पंप होगा और ना ही कोई इंसान। नवाडा डेजर्ट में मौजूद ये जगह यूएस मिलिट्री की एक सीक्रेट फैसिलिटी है। अगर कोई इंसान पहले एरिया 51 में काम कर चुका है, उसने एरिया 51 की राज को खुलने की कोशिश की, तो उस आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। एक आदमी थे बिली हाउस, उसने अपने मौत से पहले बताया कि उसने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया वो एलियंस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। उनका कहना था कि एरिया 51 के अंदर एलियंस का यूएफओ भी मौजूद है। उन्होंने बताया वो जिस एलियंस के साथ काम करते थे उसका नाम जेरोड था और इंसान इससे टेलीपैथी के जरिए बात करते थे, लेकिन सरकार बिली हाउस की दावा को झुठला दिया। फिर साल 2014 में बॉयड उसमैन ने एरिया 51 की राज को खुलने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि वो एलियंस के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। बॉयड उसमैन ने अपनी बातों को साबित करने के लिए एलियंस के कुछ फोटोग्राफ भी दिखाए जो एरिया 51 के अंदर मौजूद है। वो जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर चुके हैं उसका कुछ स्केचेस भी दिखाए हैं, लेकिन यूएस गवर्नमेंट बॉयड उसमैन का भी इस दावा को झुठला दिया। कुछ इसी तरह का दावा बॉब लेजर भी करते हैं। बॉब लेजर का कहना था कि वो एरिया 51 में एलियंस टेक्नोलॉजी पर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम कर चुके हैं, लेकिन इन दावे के बाद उनकी हिस्ट्री को ही बदल दिया। अगर हम कहानी में थोड़ा पीछे जाए तो 24 जून 1947 को केनेट आल्लन नामी एक प्राइवेट पायलट ने बताया जब वो एक प्राइवेट प्लेन उड़ा रहा था तब उसने सियाटल शहर के एक पहाड़ियों के पास 9 यूएफओ को देखा और ये यूएफओ काफी तेज उड़ रहे थे और ये यूएफओ देखने का हिस्ट्री का सबसे पहला दावा था। इसके बाद अमेरिका में यूएफओ देखने का घटना आम होने लगा। इसके कुछ दिन बाद ही एक फार्मर ने यूएस मिलिट्री को इन्फॉर्म किया कि उसके खेत में कुछ अजीब से चीज पड़ी हुई है। इसके बाद यूएस मिलिट्री इस मालवे को अपने बेस पर ले आया और अगले दिन ही एक प्रेस रिलीज करती है जिसमें लिखा होता है कि यूएस मिलिट्री एक यूएफओ का मालवा रिकवर किया है। लेकिन अगले दिन ही इस रिपोर्ट को बदलकर नया रिपोर्ट ये होता है कि ये कोई यूएफओ का मालवा नहीं बल्कि एक वेदर बैलून था। लेकिन 31 सालों के बाद ये घटना एक नई रूप लेती है। इंटरनेशनल यूएफओ म्यूजियम के फाउंडर लैन डेनिस ने बताया उसका एक दोस्त यूएस मिलिट्री में नर्स की जॉब करती थी। उसने एक दिन एग्जामिनेशन हॉल में गया और देखा कुछ डॉक्टर एक जीप के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वह जीप इंसान की तरह था, लेकिन उसका सिर और आंखें बड़ी बड़ी थी। रिसर्चर्स का मानना था कि यूएस मिलिट्री को उस दिन सिर्फ यूएफओ का मालवा नहीं बल्कि एक एलियन की डेड बॉडी भी मिली थी, जिसको यूएस मिलिट्री ने रिसर्च के लिए एरिया 51 में भेज दिया था। इस एरिया 51 को अच्छे से समझने के लिए एरिया 51 की हिस्ट्री को समझते हैं। दरअसल एरिया 51 की हिस्ट्री कोल्ड वॉर से जुड़े है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, जिसकी वजह से दोनों ही देश अपने अपने वेपन को इम्प्रूव करने लगे और एक दूसरे के ऊपर निगरानी करने लगे। अमेरिका चाहता था वो ऐसी एयरक्राफ्ट बनाए जो सोवियत यूनियन के ऊपर निगरानी कर सके, लेकिन अमेरिका ये भी चाहता था ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में किसी को पता भी ना चले, जिसकी वजह से ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने और उसकी टेस्ट करने के लिए अमेरिका को एक ऐसी सीक्रेट लोकेशन की जरूरत थी जो आम इंसान से काफी दूर हो। और 1950 में एक ऐसी लोकेशन को ढूंढ लिया गया जो आज हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं। इस एरिया 51 में अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट जैसे कोई सारे एयरक्राफ्ट बनाए। अब CIA के पास ये चुनौती था कि इन स्पाई एयरक्राफ्ट को टेस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि जब इन एयरक्राफ्ट को टेस्ट के लिए उड़ाया जाएगा तब तो लोग इसे देखेंगे, जिसके लिए CIA ने एलियंस और यूएफओ की कहानी फैलाई। इधर लोग आए दिन यूएफओ देखने की दावा कर रहे थे और CIA सीक्रेटली अपना एयरक्राफ्ट को टेस्ट करता जा रहा था। ये है अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट स्पाई एयरक्राफ्ट जिसका नाम U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट था। लेकिन एक दिन जब ये एयरक्राफ्ट सोवियत यूनियन के ऊपर नजर रख रहा था तो सोवियत यूनियन ने मिसाइल के जरिए इस एयरक्राफ्ट को मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट से भी तेज चलने वाले और इससे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट बनाया। आज भी अमेरिका एरिया 51 पर हाईटेक एयरक्राफ्ट और वेपन का टेस्टिंग करता है। इतनी सीक्रेट फैसिलिटी में किसी का भी जाना बैन तो होगा ही।